हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि मैथ्स का है, ट्रायंगल चैप्टर से, क्लास 10th का। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल चैप्टर से है जो कि क्लास 10th का है, मैथ्स से। तो ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में 2009 में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि सी डी जो साइड है उसका मिड पॉइंट है एम। द लाइन बी एम इज़ ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल। एक बी एम एक लाइन है बी एम जो कि ए सी को एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उससे मिलती है एल पॉइंट पे ए सी से। एंड बी डी ए डी प्रोड्यूस्ड एट ई, और ए डी पे मिलती है, ए डी को मिलती है वो ई पे। ए डी जो हम बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उस पे ई पे मिलेगी, ई पॉइंट पे। तो हमें प्रूव करना है ई एल इक्वल्स टू बी एल के इक्वल है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है हमें। तो हमें प्रूफ करना है ई एल इक्वल टू बी एल के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम डायग्राम बनाए, फिगर बनाएंगे इसका। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एम जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का, और ए सी से मिल रहा है बी एम एल पॉइंट पे, और ए डी को प्रोड्यूस कर देंगे ई तक, और बी एम को मिला देंगे ई तक, इंटरसेक्ट कर देंगे उसे। तो ये तो बात हो गई हमारी फिगर की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ई एल जो है वो टू बी एल के इक्वल है। ई एल जो है वो टू बी एल के इक्वल है। तो अब हम कंसाइडर करेंगे ट्राइंगल बी एम सी और ट्राइंगल ई एम डी। बी एम सी और ट्राइंगल ई, नीचे है ई, और ई एम डी। तो ये दो ट्रायंगल को हम कंसाइडर करेंगे, इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो जो एंगल डी एम ई और एंगल बी एम सी जो होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और एंगल डी ई एम, जो डी ई एम वाला एंगल है वो इक्वल होगा एम बी ई के, सी के, एम बी सी, क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो बी एम जो है वो इक्वल है एम सी के, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का। तो डी एम इक्वल होगा एम सी के, क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सी डी। तो ऐसे एस क्राइटेरियन से, साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरियन से, कॉन्ग्रुएंसी के, हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल हैं ये दो डी एम ई और बी एम सी वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो डी ई जो होगा वो इक्वल होगा बी सी के। डी ई जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सी पी सी टी। तो ये दो साइड हमारी इक्वल हो गई। अब हम कंसिडर करेंगे ए ई एल और बी सी एल वाले ट्रायंगल को। तो यहाँ हमें एंगल ए एल ई जो है वो इक्वल है एंगल बी एल सी के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अभी हमने ऊपर बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो वही रीज़न है यहाँ भी। और एंगल ई ए एल और एंगल बी सी एल जो होगा वो भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंड मैंने ऊपर बताया था कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, पर ऑल्टरनेट होने के लिए दो लाइन को पैरेलल भी होना पड़ता है। तो
यहाँ हम एंगल क्राइटेरियन जो होता है सिमिलैरिटी का उसे लगा के एंगल क्राइटेरियन जो होता है सिमिलैरिटी का उसे लगा के हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल AEL जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल BCL के। ट्राइंगल AEL जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल BCL के। तो अब हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब हम उसे प्रोपोर्शन में ले सकते हैं, रेशियो में ले सकते हैं, पर वो कभी भी इक्वल नहीं होती। जो सिमिलर ट्राइंगल की साइड इक्वल नहीं होती, ज़रूरी नहीं है इक्वल होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल, और सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स होती हैं प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल। तो हम AE/BC इक्वल होगा EL/BL के, और जो कि इक्वल होगा AL/CL के। तो अब हम EL/BL को लेंगे इक्वल ले लेंगे हम AE/BC। तो AE हमारा दो लाइन से मिलके बना है AD और DE। तो हम AE को तोड़ लेंगे AD + DE में, तो EL/BL इक्वल हो जाएगा BC + DE/BC के, क्योंकि AD जो है वो BC के इक्वल है, क्योंकि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। और हमने अभी ऊपर प्रूफ करा था कि BC जो है वो इक्वल है DE के, तो हम यहाँ DE की वैल्यू पुट कर देंगे, DE को रख देंगे BC के इक्वल। तो AD जो है वो BC के इक्वल है, क्योंकि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड DE इक्वल्स टू BC प्रूव्ड अबव। तो ये हमने ऊपर प्रूफ कर रखा था कि DE जो है वो BC के इक्वल है। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करके, तो ये AD की वैल्यू भी BC हो जाएगी और DE की वैल्यू भी BC हो जाएगी, तो हमारा EL/BL आ जाएगा 2BC/BC। तो EL/BL इक्वल हो जाएगा 2 के, तो हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा EL = 2BL। तो यही हमें प्रूफ करना था कि EL जो है वो 2BL के इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है EL = 2BL। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। थैंक यू।